पाकिस्तान अपनी फोर्सेस का बहुत तेजी से एक्सपेंशन कर रहा है, जहां पे उसको नेवी के अंदर सबमरीन्स मिल गई हैं एआईपी, जो इंडिया के पास है नहीं, शायद 10 साल बाद आएंगी। साथ में J-35 के जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है, इस साल के एंड में या अगले साल के फर्स्ट हाफ में उसके आ जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। अब उनके पास एक कमी थी आर्मी के अंदर की 155 गन्स की, साहब अब वो भी चाइना से उनको मिल गई है। ये सौदा था करीब इनका 200-250 के गन्स के बीच का सौदा था, जिसमें जब आज मुझे इन्फॉर्मेशन आई तो 90 शायद यूनिट इनको मिल चुके हैं। तो पाकिस्तान को 155 mm की गन्स मिल गई चाइना से, ये थोड़ा सा उनमें एक कमी थी उनकी आर्मी के अंदर 155 गन्स की। तो कुछ 200-250 गन्स का सौदा हुआ था, अभी उनको करीब 90 गन्स मिल गई। तो 155 गन इंडिया भी काफी इंडक्ट कर रहा है, और फोर्स भी था इंडिया के पास पहले, लेकिन अब पाकिस्तान ने भी करीब 90 मिली है। तो अच्छा, सारी की सारी इंडिया बॉर्डर पे उन्होंने लगा दिया, उसको उनको डिप्लॉय कर दिया है और सब इंडिया बॉर्डर पे डिप्लॉय किया। तो वो करीब 40 किलोमीटर से लेके 70 किलोमीटर तक की दूरी तक मार कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को 155 mm की गन्स मिल गई है चाइना से, ये थोड़ा सा उनमें एक कमी थी उनकी आर्मी के अंदर 155 गन्स की। तो कुछ 200-250 गन्स का सौदा हुआ था, अभी उनको करीब 90 गन्स मिल गई हैं। तो 155 गन इंडिया भी काफी इंडक्ट कर रहा है, और वो फोर्स भी था इंडिया के पास पहले, लेकिन अब पाकिस्तान ने भी करीब 90 मिली है। तो अच्छा, सारी की सारी इंडिया बॉर्डर पे उन्होंने लगा दिया, उसको उनको डिप्लॉय कर दिया है और सब इंडिया बॉर्डर पे डिप्लॉय किया। तो वो करीब 40 किलोमीटर से लेके 70 किलोमीटर तक की दूरी तक मार कर सकती है। पाकिस्तान अपनी फोर्सेस का बहुत तेजी से एक्सपेंशन कर रहा है, जहां पे उसको नेवी के अंदर सबमरीन्स मिल गई हैं एआईपी, जो इंडिया के पास है नहीं, शायद 10 साल बाद आएंगी। साथ में J-35 के जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है, इस साल के एंड में या अगले साल के फर्स्ट हाफ में उसके आ जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। अब उनके पास एक कमी थी आर्मी के अंदर की 155 गन्स की, साहब अब वो भी चाइना से उनको मिल गई है। ये सौदा था करीब इनका 200-250 के गन्स के बीच का सौदा था, जिसमें जब आज मुझे इन्फॉर्मेशन आई तो 90 शायद यूनिट इनको मिल चुके हैं, 90 यूनिट। और ये इनको ऑलरेडी इन्होंने तैनात कर दिया है साहब, पूरा का पूरा यहाँ पर इंडिया बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि उसको अफगानिस्तान बॉर्डर पे, ईरान बॉर्डर पे तो लगाया नहीं है, जरूरत भी नहीं है उनको। और ये तो 72 किलोमीटर तक क्या है, प्रोजेक्टाइल से गोले दाग सकते हैं। इंडिया के पास भी 155 में बोफोर्स भी हैं, अभी कुछ और भी आ गई हैं, कुछ कोरियन गन्स भी इंडिया के पास हैं। तो काफी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब जमीनी लड़ाइयां थोड़ी सी कम हो गई हैं आजकल। टैंक वैंक बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेन में तो चल रहा है अभी भी, लेकिन थोड़ी कम हो गई हैं। ज्यादा करके आजकल जंग जो है ना, वो मिसाइल, ड्रोन्स, इंटरसेप्टर मिसाइल्स पे यही चल रहा है आज की डेट में। वॉरफेयर चेंज हो गया, और जो चाइना ने अभी जो ऑर्डर किया है अपनी आर्मी को कि तैयार हो जाओ एआई के साथ और रोबोटिक्स के साथ, उसका मकसद सिर्फ ताइवान को हथियाना है। और जो मैंने स्कीम बताई थी आपको लास्ट वीक में कि ताइवान के अंदर जो सोल्जर्स उतारे जाएंगे चाइना के द्वारा, वो सारे रोबोट्स होंगे, मैं आपको बताऊं, ताकि उनको मार भी दे ताइवान तो कैजुअलिटी 0 रहे। आप सोचिए, इवन लद्दाख के अंदर, अरुणाचल के अंदर जो सारे सोल्जर्स हैं उनके, जो -50 डिग्री, -70 डिग्री, -65 डिग्री में भी जिंदा रह सकते हैं, वो रोबोट्स काम करेंगे। हमारे जो है सिपाही बेचारे वहां बैठे हुए इतनी सर्दी के अंदर, हमारे पास रोबोट्स है नहीं, ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है रोबोट को बनाने की, तो हम क्या करेंगे। चाइना के पास इस टाइम दुनिया के फाइनेस्ट रोबोट्स है, रोबोट्स की आर्मी है, रोबोट्स डॉग्स है, रोबोट वोल्स है, रोबोट्स ह्यूमनाइड्स हैं, सब कुछ तो बना लिया है, पूरी रोबोट्स की आर्मी तैयार कर ली है साहब। वो कहते हैं सोल्जर्स नहीं तो क्या हो गया, रोबोट्स हैं, वो जंग लड़ेंगे, उनके पास मशीन गन्स हैं, लेके आगे बढ़ेंगे, तुम अपनी जान बचाओ, उन्हें जान बचाने की चिंता नहीं होगी। वॉरफेयर चेंज हो रहा है, वॉरफेयर चेंज हो रहा है। तो अब एसिमेट्रिक वॉरफेयर हो गया, तो छोटा कंट्री बड़े कंट्री को भी मात दे सकता है, ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। तो ये थी खबर कि पाकिस्तान भी बड़ी फास्ट पेस्ड अपग्रेडेशन अपना कर रहा है।